I would request the Honorable Chief Minister Sahab to announce the time frame for the implement of the unemployment dole scheme and other promises made in the Hyderabad Youth Declaration, and to allocate the funds for these schemes in the state budget. Regarding sports, panel speaker sahab, I may point out that the Telangana government has taken a policy decision for construction of sports stadium in each of the 119 assembly constituencies in the state, but only 96 constituencies were covered and work was sanctioned with an estimated cost of 371 crores. However, 23 constituencies are yet to be covered. These include those in the GHMC area. And I request the Sports Minister Sahab to ensure that the work are started in the uncovered constituencies at the earliest. Panel Speaker Sahab, आपके सामने अगर मैं बोलूं तो बल्लागुड़े पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे स्टार्ट किया गया। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां के अतराफ और अकनाफ के जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स के तरफ रागिब किए जाए। मगर अफसोस की बात यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे पैसे सैंक्शन होते हैं, टेंडर्स होते हैं, मगर जब काम मुकम्मल करने का वक्त आता है, जब ओहदेदारों की लापरवाही से एक इनिशिएटिव डिले होता है। वैसे ही फलकनुमा कॉलेज कैंपस में जीएचएमसी की जानिब से एक फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे सैंक्शन किया गया, मगर वो भी बड़ी स्लो पेस में काम हो रहा है। ये स्टेडियम्स हमारे यूथ की जरूरत है। अगर हम इस हाउस में बैठकर अगर हम यूथ को स्पोर्ट्स के तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ इंकरेज करना चाह रहे हैं तो हमें इक़दामात भी लेना पड़ेंगे और ये जो काम जो हमने नुमाइंदगी करते हैं इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। मलकपेट में एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। जमीनात वहां पे आइडेंटिफाई किया जाए, वहां के मलकपेट के नौजवानों के लिए वहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर किया जाए। नामपल्ली हल्का जो मेरा हल्का है वहां पे रेड हिल्स में एक इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल जीएचएमसी के पास पेंडिंग है। हाशम ग्राउंड में जो मल्लापल्ली एक मरकज है स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का, वहां के एक बेहतरीन इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल जीएचएमसी के पास पेंडिंग है। इनको तेजी में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम यूथ को स्पोर्ट्स के तरफ ला सके। उसके साथ साथ मोगलपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मोगलपुरे का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिलखुसूस मेरे फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर उसका सैंक्शन किया गया। बेहतरीन इंडोर स्टेडियम बनाया गया, बैडमिंटन की सहूलत है, हर किस्म के स्पोर्ट्स की सहूलत है, आलीशान जिम वहां पे बनाया गया। मगर अफसोस की बात है स्टेडियम तो वहां पे बन गया मगर वहां के नौजवान उसका फायदा नहीं उठाते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, चाहे गणेश हो, बोनाल हो या कोई भी दूसरे फेस्टिवल हो, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस के ओहदेदारों को लाके ठहरा दिया जाता है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ के लिए है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स के लिए है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ को मोटिवेट करने के लिए, नहा के रहायशगाह बनाने के लिए। जीएचएमसी का एक ऑफिस वहां पे बना दिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जीएचएमसी के ऑफिस की क्या जरूरत प्लानल स्पीकर साहब? उनको चाहिए कि वो सरदार महल में जाए, वहां पे बसे। जब एक जगह यूथ के लिए अलोकेट की गई है, उनको मोटिवेट करने के लिए अलोकेट की गई है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अलोकेट की गई है, तो उसको दूसरे चीजों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये आपके जरिए से मैं हुकूमत के सामने लाना चाहता हूं साहब। कारवान में इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल है। एमडी लाइंस कंपनी बाग में, बंजारी दरवाजे में, कारवान में, पानीपुरा में 3 इंडोर स्टेडियम के प्रपोजल जीएचएमसी के साथ पेंडिंग है। शास्त्रीपुरम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्लो पेस में चल रहा है। बड़ी मेहनतों से इसकी नुमाइंदगी की गई और उसको सैंक्शन लाया गया। मगर जब हम ये चाहते हैं कि हम यूथ को मोटिवेट कर सकें, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब कर सकें, जब हमें ओहदेदार साथ नहीं देते हैं और इन कामों को डिले किया जाता है, आपके जरिए से मैं हुकूमत के सामने लाता हूं कि ओहदेदारों से एक रिव्यू मीटिंग करिए इन ताल्लुकों से और इन कामों को तेजी में आगे बढ़ाइए। याकुतपुरे में, संतोष नगर में 2 ग्राउंड्स है, उसको डेवलप किया जा सकता है। एसआरटी कॉलोनी याकुतपुरे में बेहतरीन ग्राउंड है, उसको डेवलप किया जा सकता है और वहां के यूथ के लिए स्पोर्ट्स के नए नए सहूलत वहां पे दिए सकते हैं। आपके सामने साहब एलबी स्टेडियम भी मौजूद है। एलबी स्टेडियम एक बार हैदराबाद की शान थी, आन थी। यहां पे इंटरनेशनल मैचेस किए जाते थे। शायद ऐसा कोई
आदमी ना हो जिसने यहां पर जाकर हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं लहराया, यहां पर जाकर हिंदुस्तान के लिए आवाज नहीं बुलंद की। मगर आज एलबी स्टेडियम का क्या हाल हो चुका है साहब, मेंटेनेंस नहीं है, कारों का शोरूम बन के पड़े हुआ है। इंडोर स्टेडियम इतना आलीशान एलबी स्टेडियम का है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किसी किस्म से यूथ इंकरेजमेंट प्रोग्राम वहां पे नहीं किए जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं साहब, और किस बारे में हम यूथ को मोटिवेट की बात कर रहे हैं? मेंटेनेंस कराना चाहिए। हाल ही में 1 साल पहले एक दर्दनाक वाकया एलबी स्टेडियम में हुआ था, जहां पे एक स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम हुआ था और एक मासूम बच्चा वहां पे एलबी स्टेडियम में एक संप ना कवर होने की वजह से एक मां ने अपनी औलाद को खो दिया। अगर ये मेंटेनेंस आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हमारा काम है इन कोताहियों को आपके सामने रखे ताकि आपके जरिए से हुकूमत के सामने आए और हम इससे यहां के शहर के लोगों को फायदा पहुंचा सके, सहूलतें फराहम पहुंचा सके। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर इक़दाम लेते हुए हुकूमत से ये बात करेंगे। दूसरी तरफ यहां पे अगर और आगे स्पोर्ट्स की तरफ देखेंगे सब, तो उप्पल स्टेडियम यहां पे एक शानदार स्टेडियम बनाया हुआ है, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस हाउस का हर एक अफराद जानता है, अगर हम HCA को देख लें तो ये बार बार अखबार की जीनत बढ़ते हुए, आपस में लड़ते हुए, ये HCA आज अखबारों की जीनत बन गई है आपस में सिर्फ लड़ने के लिए। ये अपने नौजवानों के लिए कब फिक्र करेंगे? ये उप्पल स्टेडियम को और बेहतर करने के लिए कब फिक्र करेंगे? ये ओहदों को छोड़कर नौजवानों को आगे बढ़ने की कब फिक्र करेंगे? ना BCCI ना यहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश भी नहीं करते एक इंटरनेशनल मैच को बेहतरीन तरीके से लाने के लिए। यहां पे आपको इसको आगे कंक्लूड करूं साहब, यहां पे HCA के जानिब से इंटरनेशनल स्टेडियम हमें बनाना चाहिए, या तो महेश्वरम साइट पे या तो शमशाबाद साइट पे एक अच्छे जमीन को आइडेंटिफाई करते हुए, या सिकंदराबाद की तरफ एक अच्छी जमीन को आइडेंटिफाई करते हुए यहां पे हमें इंटरनेशनल स्टेडियम लाना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो मोगलपुरे में एक स्विमिंग पूल है सर, मुझे याद है, अगर मैं बहुत छोटी बात है, 1998 में हैदराबाद में एफ्रो एशियन गेम्स हुए थे। ऐसे गेम्स फिर से क्यों नहीं हो रहे इस रियासत में? ऐसे गेम्स आगे फिर हम क्यों नहीं ला सक रहे हैं इस रियासत में? क्योंकि हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बात कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। हम यूथ को स्पोर्ट्स के तरफ आगे जाने की बात कर रहे हैं, उसको अमली जामा नहीं पहना रहे हैं और उसको वो किस्म का बजट अलोकेशन नहीं दे रहे हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम्स आए और यहाँ पर नौजवानों को हौसला अफजाई हो सके। साहब यहाँ पे हैदराबाद तो वो मुकाम है जिन्होंने ओलंपिक्स में फुटबॉल प्लेयर्स को भी दिए। हैदराबाद है, हॉकी भी है, फुटबॉल प्लेयर्स भी है। आज ऐसे है जो ओलंपियाड है जो हैदराबाद में मौजूद है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को इस मुल्क के लिए खेला है। मगर अफसोस की बात यह है कि उनको हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिलती। मैं बोलना नहीं चाहिए जनाब, मेरा एक फर्ज बनता है आपके सामने बोलने, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे हल्के में ऐसे 2 ओलंपियाड है जिनकी हर दिन की जरूरत की ख्याल मेरे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। उनको हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर उनका ख्याल रखते हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इससे तो हुकूमत को जिम्मेदारी लेना चाहिए।